नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आजकल हम जो है समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से ये देखते हैं और जानते हैं कि आए दिन जो है स्त्रियों के साथ, छात्राओं के साथ, लड़कियों के साथ जगह जगह दुराचार की, बलात्कार की, उनकी हत्या की घटनाएं जो है आती रहती हैं, जिन्हें हम पढ़कर, सुनकर, जानकर जो है बड़े व्यथित होते हैं दोस्तों, कि कैसा ये समय है। और यहाँ तक के धार्मिक जो लोग हैं, धर्माचार्य हैं, बड़े बड़े पंडित पुरोहित हैं, बड़े बड़े कथावाचक हैं, उनके दरबारों में, उनके यहाँ जो जाते हैं, उनके साथ में महिलाओं के साथ दुराचार की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं आती रहती हैं हमारे संज्ञान में दोस्तों, आए दिन आती रहती हैं। और आप देख भी रहे हैं कि बड़े बड़े विख्यात जो हो गए, कुख्यात हो गए साधु संत, वो जो है किस तरह से अपने आश्रमों में महिलाओं के साथ बलात्कार करते रहे, शोषण करते रहे उनका दोस्तों, और उसका कुछ अंजाम वो पा भी रहे हैं, क्योंकि आज संविधान का राज है, कानून का राज है। इसलिए उसके उपरांत भी ये दुराचार और बलात्कार की घटनाएं थम नहीं रही हैं, और बहुत बड़ी संख्या में आए दिन जो है ये घटनाएं घटित होती रहती हैं दोस्तों। लेकिन ये भी जान करके आपको आश्चर्य होगा कि ये जो है दुराचार और बलात्कार, जो व्यभिचार, ये आज ही नहीं हो रही, ये हमारी सनातन परंपरा है। ये जो है सतयुग में भी बहुत होते थे, त्रेता में भी होते थे, द्वापर में भी होते थे। ये जो है हमारी प्राचीन परंपरा है, जिसको आज तक हम जो है ढो रहे हैं दोस्तों। ये समाज के लिए कलंक की बात है। और चूँकि हमने पढ़ा नहीं है, जाना नहीं है, हमारे कथित धर्मशास्त्रों में ऐसी तमाम घटनाएं जो है भरी पड़ी हैं दोस्तों, जिनको पढ़ कर के आपको विदित हो जाएगा कि वाकई जो ये बलात्कार की घटनाएं आज घटित हो रही हैं कोई नई बात नहीं है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि और राजा महाराजा जो है ये बलात्कार की घटनाओं में संलिप्त रहते थे दोस्तों। आज भी मैं आपको जो प्रसंग बताने जा रहा हूँ बलात्कार का है, और बड़ा भयानक है, और उसको सुन करके आपकी रूह कांप जाएगी दोस्तों। ये कोई ऐसा वैसा नहीं, ये बलात्कार का जो प्रकरण है वाल्मीकि रामायण में दिया हुआ, उत्तराखंड में दिया हुआ है। और ये जो है मनु, जो आपने सुना है, मनुस्मृति के लेखक थे, वही मनु राजा, इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। मनु जो है महाराज, उनके पुत्र हुए इक्ष्वाकु, जिनके नाम पर इक्ष्वाकु वंश चला। यानी इक्ष्वाकु के फिर 100 पुत्र हुए, और 100 पुत्रों में जो सबसे छोटा था वो बड़ा उद्दंड था। यानी मनु का सबसे छोटा, 100 में सबसे छोटा पुत्र जो है, क्या नाम है उसका, नाम था दंड, और वो उद्दंड था, इसीलिए जो है उसके लिए दंड की व्यवस्था जो मनु ने बना रखी थी। यानी वो जो है धर्म दंड उन्होंने बना रखा था, और जो दंड की व्यवस्था शूद्रों के लिए और स्त्रियों के लिए मनुस्मृति में बड़ी जोरदारी से की गई है, वो उस दंड के लिए भी, उद्दंड के लिए भी बना दी थी। और उसके फलस्वरूप जो है उसे राजा ने, इक्ष्वाकु ने, अलग जो है 2 प्रांत दे दिए थे, वहाँ वो राज करता था। और वहाँ जो है उसने शुक्राचार्य, जो अपने गुरु थे, उनकी पुत्री के साथ, और शुक्राचार्य ब्राह्मण थे और असुरों के जो है देवता थे, वो गुरु थे, पुरोहित थे। जैसे देवताओं के पुरोहित बृहस्पति थे, गुरु थे बृहस्पति, ऐसे ही असुरों के थे। लेकिन उस राजा ने उनको ही चुना, शुक्राचार्य को, जो कि मनु का पोता होता है, दंड, राजा दंड। ये नाम आपने शायद सुना भी नहीं होगा, और ये प्रकरण भी आज तक आपने नहीं सुना। और उसने जो है देखिए किस तरह जो है जबरन बलात्कार किया है अपने गुरु पुत्री के साथ। तो दोस्तों, ये बड़ा रोचक विषय है, जानकारी भरा विषय है, और ये सोचने को बाध्य कर देगा कि ये जो बलात्कार की परंपरा चली आ रही है ये प्राचीन काल से ही है। और उस समय तो कोई दंड विधान भी नहीं होता था, कहने को धर्म दंड था, मनु का बनाया हुआ दंड विधान था, लेकिन वो भी नाकामयाब था। वो कुछ ही लोगों के लिए था, ख़ास तौर से शूद्रों और स्त्रियों के लिए दोस्तों। राजाओं पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता था, क्योंकि राजा जो है सम्मान करते थे ब्राह्मणों का, और ब्राह्मण सम्मान करते थे फिर राजाओं का। तो एक दूसरे के लिए बने थे उस समय। और उसी मनुस्मृति की आज वकालत करते हुए फिर से
हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कुछ बाबा बाई जो है। तो दोस्तों खैर ये सब बेकार की बातें हैं, मूंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। भारत एक लोकतंत्र देश है और ये सभी का देश है। हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध सबका देश है, सबको इसमें रहना है। कोई किसी के बाप का ये देश नहीं है, किसी धर्म विशेष पर ये देश नहीं चल सकता है, किसी मनुस्मृति पर ये देश नहीं चल सकता है। दोस्तों आज जो है विज्ञान का युग है और ये हजारों साल पहले की जो स्मृतियाँ हैं उनका कोई आज औचित्य नहीं है, कोई प्रासंगिकता नहीं है और वो कोई दंड विधान नहीं था। वो जो है लोगों को, कुछ समाज के लोगों को, शूद्रों को और स्त्रियों को ताड़ना करने का, प्रताड़ना करने का, उनका उत्पीड़न करने का, शोषण करने का, उनको जो है परेशान करने का, उनको पशु जैसा जीवन बिताने को बाध्य करने का वो विधान होता था दोस्तों। तो आज उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। देख लीजिए आज आप कि वही मनु का पोता जो है किस तरह से अपने गुरुपुत्री के साथ बलात्कार करता है। ये दोस्तों देखते हैं, ये जो है उत्तरकांड में है दोस्तों और 19वां सर्ग है, पृष्ठ 782 से है। अगस्त जी सुना रहे हैं रामचंद्र जी को ये कहानियाँ। कर अगस्त जी का यह अद्भुत वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी के मन में उनके प्रति विशेष गौरव का उदय हुआ और उन्होंने विस्मित होकर पुनः उनसे पूछना आरंभ किया, आश्चर्यचकित होकर उनसे पूछना आरंभ किया। भगवतस्तम वनम घोरम तपस्त्यस्वंति यत्र सह श्वेतो वैदर्भको राजा कथम तद मृग दुष्यम। 2 नंबर श्लोक। इच्छाक पुत्र राजा दंड का राज्य शीर्षक है दोस्तों। भगवान वह भयंकर वन जिसमें विदर्भ देश के राजा श्वेत घोर तपस्या करते थे पशु पक्षियों से रहित क्यों हो गया। देखिए भगवान, ये जो है रामचंद्र जी भगवान कह रहे हैं अगस्त से। इसका मतलब भगवान हमारे यहाँ जो है ब्राह्मण भी सब भगवान थे। आप राम को ही भगवान न समझें, कृष्ण को ही भगवान नहीं समझें। ये सारे जो है ऋषि मुनि ब्राह्मण थे, ये सब भगवान थे। और रामचंद्र जी खुद भगवान जिन्हें बताया जाता है वो भी उन्हें भगवान कह के संबोधित कर रहे हैं। भगवान वह भयंकर वन जिसमें विदर्भ देश के राजा श्वेत घोर तपस्या करते थे पशु पक्षियों से रहित क्यों हो गया था। तो वे विदर्भराज शून्य निर्जन वन में तपस्या करने के लिए क्यों गए थे, यह मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। श्री राम का कौतूहल युक्त वचन सुनकर वे परम तेजस्वी महर्षि अगस्त जी पुनः इस प्रकार बोले, पुरा कृतयुगे राम मनुर्दंडधर प्रभु तस्य पुत्रो महानासी दीक्षाक कुलनंदन। 5वां श्लोक। श्री राम पूर्व काल के सतयुग की बात है। अब आइए दोस्तों, अब पूर्व काल के सतयुग की बात है। सुनो रामचंद्र जी, अगस्त जी महाराज सुना रहे हैं। दंडधारी राजा, हाँ दंडधारी, जिनके हाथ में दंड रहता था, जो आजकल हमारे संसद भवन में स्थापित कर दिया वही दंड, धर्म दंड जैसे कहते हैं, वही उनका दंड था मनु महाराज का। सतयुग की बात है। दंडधारी राजा मनु इस भूतल पर शासन करते थे। उन्हीं ने ये विधान बनाया, भूतल पर शासन करते थे। उनके एक श्रेष्ठ पुत्र हुआ जिसका नाम था इच्छाकु, जिसके नाम पर ये इच्छाकु वंश चला। रामचंद्र जी आदि पैदा हुए हैं आगे चल। राजकुमार इच्छाकु अपने कुल को आनंदित करने वाले थे। और कहीं कहीं इच्छाकु का बताया कि छींक आ गई थी ब्रह्मा जी को, उनकी नाक से जो है इच्छाकु का जन्म हुआ। ठीक है साहब, इस तरह से इच्छाकु वंश चला। मनु का पुत्र था ये। तम पुत्रम पूर्वकम राज्य निक्षिप्य भुव दुर्जयम पृथिव्याम राजवंशानाम भव कर्तेत्युवाच तमः। 6वां श्लोक। अपने उन ज्येष्ठ एवं दुर्जय पुत्र को भूमंडल के राज्य पर स्थापित करके मनु ने उनसे कहा, बेटा तुम भूतल पर राजवंशों की सृष्टि करो। हाँ, तुम इस पृथ्वी तल पर राजवंशों की सृष्टि करो, यानी राजवंश बनाओ, राजवंश चलाओ। किसने कहा? मनु ने। किससे? अपने ज्येष्ठ पुत्र से। क्या नाम था? इच्छाकु। रघुनंदन पुत्र इच्छाकु ने पिता के समान, पिता के सामने वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की। ठीक है पिताजी, आप जो कहते हैं यही होगा। इससे मनु बहुत संतुष्ट हुए और अपने पुत्र से बोले, परम उदार पुत्र, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम राजवंश की सृष्टि करोगे, इसमें संशय नहीं है, मुझे कोई डाउट नहीं है। आप निश्चित ही राजवंश की सृष्टि करोगे। तुम दंड के द्वारा, देखिए ध्यान से सुने,
तुम दंड के द्वारा दुष्टों का दमन करते हुए, यानी जो तुम्हारी बात न माने वही दुष्ट हैं, और उन दुष्टों का दमन करते हुए प्रजा की रक्षा करो, परंतु बिना अपराध के किसी को दंड न देना। हाँ, बिना अपराध के किसी को दंड देना, वैसे दुष्टों को दंड देते रहो। और दुष्ट जो है उस समय शूद्र और स्त्रियां ही होते थे, उन्हीं को ही जो है मनुस्मृति में दंड विधान है। अपराधिषु यो दंड पातत्ते मानवेषु वै स दंडो विधिन्वन्मुक्तं स्वर्गः नयति पार्थिवम्। 9वां श्लोक। अपराधी मनुष्यों पर जो दंड का प्रयोग किया, दंड विधान बता रहे हैं देखिए अपने बेटे को, कौन, मनु महाराज इक्ष्वाकु को, कि अपराधी मनुष्यों पर जो दंड का प्रयोग किया जाता है वह विधिपूर्वक दिया हुआ दंड राजा को स्वर्ग लोक में पहुंचाता है। इसीलिए जोर दिया मनु ने कि दंड दो इनको, जो गलत काम कर रहे हैं, जो हमारे धर्म को नहीं मान रहे हैं, शूद्रों को दंड दो, इनके ये कटवा दो, कानों में शीशा पिघलवा के डलवा दो, चूतड़ कटवा दो, इनके अंग भंग करके देश से निकाल दो। तो ये जो है, अगर राजा जो इसका पालन करता है वो निश्चित ही स्वर्ग लोक में जाता है। और यही बात वो अपने पुत्र को भी बता रहे हैं। तस्मात् दंडे महाभावो यत्र वान भय पुत्र का धर्मो हे परम लोके कुर्वस्तस्य भविष्यतः। 10वां श्लोक। इसलिए महापुत्र, तुम दंड का समुचित प्रयोग करने के लिए प्रयत्नशील रहना, दंड को मत भूल जाना, दंड देते रहना। बस तुम और कुछ करना या मत करना, लेकिन दंड देते रहना। ऐसा करने से तुम्हें संसार में परम धर्म की प्राप्ति होगी। देखिए, ये नहीं कहा जनता का प्यार से, दुलार से, लाड़ से सबका पालन करना, सबका जो है अच्छी तरह से ख्याल रखना, दुश्मनों से उनकी रक्षा करना। हाँ, जो अपराधी हों उनको दंड देना, लेकिन वो कह रहे हैं दंड का समुचित प्रयोग करने के लिए प्रयत्नशील रहना। ऐसा करने, प्रयत्नशील इसी काम के लिए रहना, दंड देते रहना। तुम्हें ऐसा करने से संसार में परम धर्म की प्राप्ति होगी। इस प्रकार पुत्र को बहुत सा संदेश देकर मनु समाधि लगाकर बड़े हर्ष के साथ स्वर्ग को, यानी सनातन ब्रह्मलोक को चले गए, यानी स्वर्ग से धार गए। इतना ज्ञान दे करके, दंड विधान समझा करके। उनके ब्रह्मलोक निवासी हो जाने पर अमित तेजस्वी राजा इक्ष्वाकु इस चिंता में पड़े कि मैं किस प्रकार पुत्रों को उत्पन्न करूं। पिताजी ने तो कह दिया राजवंशों की वृद्धि करो और ये जो है बनाइए आप राजवंश, तो मैं कैसे पुत्र उत्पन्न करूं। कर्मभि बहुरूपैश्चम तैस्तिर्मनुष्युस्तस्ता जनयामास धर्मातां सतम देवो सुतोपमान। 13वां। तब यज्ञ, दान और तपस्या रूप विविध कर्मों द्वारा धर्मात्मा मनु पुत्र ने 100 पुत्र उत्पन्न किए। देखिए कैसे धर्मात्मा थे, बस पुत्र उत्पन्न करने में लग गए। पिताजी कह गए हैं बेटा ज़्यादा से ज़्यादा राजवंशों की स्थापना करो, पुत्र पैदा करो। हमने कहा ठीक है पिताजी। अब वो यज्ञ भी करते रहे, दान भी करते रहे, तपस्या भी करते रहे, और करते करते जो है उन्होंने 100 पुत्रों का निर्माण कर दिया। तब मनु पुत्र ने, यानी इक्ष्वाकु ने कितने पुत्र पैदा किए? 100। देखिए, ये था विधान। जो देव कुमारों के समान तेजस्वी थे, तेजस्वी तो होंगे ही देव कुमारों के समान। तात रघुनंदन। अब रामचंद्र जी बड़े उससे सुन रहे हैं दिलचस्पी से, अगस्त जी महाराज सुना रहे हैं, देखिए, और आप भी सुन लीजिए दोस्तों, बड़ी रोचक कथा है। उनमें जो सबसे छोटा पुत्र था 100 में, वह मूढ़ यानी मूर्ख और विद्या विहीन था, पढ़ने लिखने में मन नहीं था उसका, पढ़ाई नहीं वो, इसलिए अपने बड़े भाइयों की सेवा नहीं करता था। कौन बड़े भाई, वो तो अपना ऐसे ही मस्त मौला हो गया, कोई पढ़ना लिखना नहीं, कोई कुछ नहीं करना, बस मूर्ख था पूरा। वो दंड था। नाम तस्य च दंडेति पिता चक्रे अल्पमेधसः अवश्यम दंड पतनम शरीरे अस्य भविष्यति। 15वां श्लोक। इसके शरीर पर अवश्य दंडपात होगा। हाँ, दंडा गिरेगा इसके शरीर पर, धर्म दंड इसके शरीर पर गिरेगा, यानी इसको धर्म दंड जरूर मिलेगा। ऐसा सोचकर पिता ने, यानी राजा इक्ष्वाकु ने, उस मंद बुद्धि पुत्र का नाम दंड रख दिया। राजा बनेगा यही दंड।
क्या नाम रख दिया? दंड, क्योंकि वो था उद्दंड और दंड का वो पात्र था। इधर उधर जो है बहुत हरकतें करता था, शैतानी किया करता था, लोगों को परेशान किया करता था, अपने भाइयों को परेशान करता था, भाइयों की और पिता की आज्ञा नहीं मानता था। यानी पूरी जो है उसकी शैतानी हरकतें थीं। उसकी हरकतों को देखकर और उस पर दंड विधान का उसे पात्र मानकर पिता इक्ष्वाकु ने उसका नाम रख दिया दंड। श्री राम सुनो और आगे। शत्रुदमन नरेश, उस पुत्र के योग्य दूसरा कोई भयंकर देश न देखकर राजा ने उसे विंध्य और शैवल पर्वत के बीच का राज्य दे दिया। कोई उसके लायक राज्य नहीं मिला, कोई क्षेत्र सही नहीं मिला, क्योंकि वो इस लायक था ही नहीं। वो जो है उद्दंड था, शैतान था, तो उसको राजा ने क्या दे दिया? एक विंध्य का इलाका और शैवल का इलाका, यानी विंध्य और शैवल के पर्वतों के बीच में इलाका जो है उस राजा दंड को दे दिया, अपने बेटे को दे दिया कि जा तू इस क्षेत्र में राज्य कर। श्री राम पर्वत के उस रमणीय दंड प्रांत में, तट प्रांत में दंड राजा हुआ। हाँ, पर्वत के उस रमणीय तट प्रांत में दंड राजा हुआ। उसने अपने रहने के लिए एक बहुत ही अनुपम और उत्तम नगर बसाया। प्रभु, उसने उस नगर का नाम मधुमंत रखा। क्या रखा? शहर का नाम मधुमंत। और उत्तम व्रत का पालन करने वाले शुक्राचार्य को अपना उसने पुरोहित बनाया, बृहस्पति को नहीं बनाया, उसने शुक्राचार्य को बनाया। तो देखिए दोस्तों, ये जो राजा थे इनके भी ये गुरु थे, और उस समय असुर और देवता भी थे। यानी ये असुर और देवता कोई बहुत पहले नहीं हुए थे, ये सब जो है इक्ष्वाकु वंश के ये इसी में ही गपड़ चौथ है। शुक्राचार्य चूँकि देवता असुरों के भी थे, अब इनके भी बना लिए, दंड ने भी बना लिए, और ये तो राजा दंड हुआ बाद में। तो ये कोई कहने की बात नहीं है कि बहुत पहले हुए थे देवता और दैत्य और ये सब। ये कहानी जो है इसी तरह लिखी गई हैं, और ये शुंग वंश शासन में ये वाल्मीकि रामायण लिखी गई, और तभी ये मनगढ़ंत कहानियाँ सब बनाई गई हैं दोस्तों। ये पढ़ने से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। जरा सा भेजा लगाया जाए, उसको पढ़ा जाए ढंग से, तो सारी चीज़ें ये क्लियर कर देते हैं सारे ग्रंथ, और ये बता देते हैं कि कहाँ क्या गोलमाल किया गया है। तो देखिए, उसने मधुमंत्र नगर बसाया वहीं, और उसने अपना शुक्राचार्य को पुरोहित बना लिया। इस प्रकार स्वर्ग में देवराज की भांति भूतल पर राजा दंड ने पुरोहित के साथ रहकर हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरे हुए उस राज्य का पालन आरंभ किया। राजा दंड ने उस समय वह महामनुष्य महाराज कुमार तथा महान राजा दंड शुक्राचार्य के साथ रहकर अपने राज्य का उसी तरह से पालन करने लगा जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के साथ रहकर अपने राज्य का पालन करते हैं। तो देखिए, स्वर्ग भी उसी समय था। उस समय देवताओं के गुरु बृहस्पति थे, वो वहाँ राज करवाते थे, देवताओं के साथ रहते थे। यहाँ जो है शुक्राचार्य, वो भी असुरों के साथ, तो ये पृथ्वी पर थे सारे असुर, और ये राजा जो है ये सब शुक्राचार्य यहाँ के गुरु थे। तो दोस्तों, ये देखिए सब जो इस तरह की कहानियाँ। आगे देखते हैं, बहुत ही रोचक कहानी आती है कि महर्षि कुंभज श्री राम से इतनी कथा कहकर फिर इसी का अवशिष्ट अंश इस तरह कहने लगे, आगे की कथा सुनाने लगे। काकुस्थ तदनंतर राजा दंड ने मन और इंद्रियों को काबू में रखकर बहुत वर्षों तक वहाँ निष्कंटक राज्य किया। तत्पश्चात किसी समय राजा मनोरम चैत्र मास में, चैत्र मास में तो है, शक संवत्स नहीं है इसमें, चैत्र मास में शुक्राचार्य के रमणीय आश्रम पर आया। इससे मालूम पड़ता है ये विक्रमी संवत के बाद की ही घटना है दोस्तों। वहाँ शुक्राचार्य की सर्वोत्तम सुंदरी कन्या, जिसके रूप की इस भूतल पर कहीं तुलना नहीं थी, वन प्रांत में विचर रही थी। दंड ने उसे देखा। वन प्रांत में क्या करती थी ये इतने बड़े बड़े लोगों की? शुक्राचार्य की पुत्री थी जो कि असुरों के गुरु थे, आज ये राजा दंड के गुरु हैं। तो तत्र भार्गव कन्या सा रूपेणम प्रतिमा भुवि विचरंती वनोद्देशे दंडो अपश्यत दंडतमामः। वहाँ शुक्राचार्य की सर्वोत्तम सुंदरी कन्या, जिसके रूप की इस भूतल पर कहीं तुलना नहीं थी, ऐसी सुंदरी भूतल पर दूसरी नहीं थी, वहाँ वन प्रांत में विचरण कर रही थी। उसे देखते स दृष्टा ताम सुदुर्मेधा अनंग सर पीड़ितः अभिगम्यम सुनसंग कन्या वचनम अब्रवीत।
5वां श्लोक, उसे देखते ही वो अत्यंत खोटी बुद्धि वाला राजा कामदेव के बाणों से पीड़ित हो पास जाकर उस डरी हुई कन्या से बोला। अब देखिए दोस्तों, ये कितना जो है इसमें ये ग्रंथों में काम शास्त्र का पूरा वर्णन मिलता है। जिस राजा को देखो, जिस ऋषि को देखो, जिस देवता को देखो, वो सुंदर कन्याओं को, सुंदर स्त्रियों को देख करके तुरंत काम मोहित हो जाते हैं, किसी भी देवता को देख। तो ये भी राजा क्या हुआ कि उसने जो है जब देखा कि एक सुंदरी जो घूम रही है यहाँ पर, तो उसको देखते ही उसको जो है क्या हुआ, कामदेवों के बाणों से पीड़ित होकर उस डरी हुई कन्या से बोला, सुश्रोण तुम कहाँ से आई हो, अथवा सुबह तुम किसकी पुत्री हो। सुभानने मैं कामदेव से पीड़ित हूँ। कल आपने देखा था उस वेदवती से भी रावण ने ऐसे ही सवाल किए थे, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, वो भी काम मोहित हो गया था देख के। ऐसे ये राजा दंड भी हो गया। भरे पड़े हैं ये प्रसंग। सुश्रोणी तुम कहाँ से आई हो, अथवा सुबह तुम किसकी पुत्री हो। सुभानने मैं कामदेव से पीड़ित हूँ। पीड़ितो अहमनंगेन प्रक्षामि त्वाम सुभानने, मैं कामदेव से पीड़ित हूँ इसलिए तुम्हारा परिचय पूछता हूँ। अरे भैया, तू कामदेव से पीड़ित हो रहा है तो फिर परिचय क्यों पूछ रहा है? तू अपना काम कर भाई, उस कन्या को क्यों परेशान कर रहा है? मोह से उन्मत्त होकर वह कामी राजा जब इस प्रकार पूछने लगा, तब भृगु कन्या ने विनय पूर्वक उसे इस प्रकार उत्तर दिया। ये भी भृगु कन्या थी, वो भी भृगु कन्या थी, सब भृगु कन्याएँ होती हैं। भृगु कन्या ने विनय पूर्वक उसे इस प्रकार उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? राजेंद्र, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं पुण्यकर्मा शुक्र देवता की ज्येष्ठ पुत्री हूँ, बड़ी पुत्री हूँ। और भृगु ऋषि भी तो ले गए थे उसे भगा करके। इसी तरह से इनके साथ होता रहता है। भृगु वो उसकी पुलोमा को भगा ले गए थे, पुलोमा की पत्नी को, राक्षस की पत्नी को, उससे विवाह कर लिया था। अब ये उन्हीं के खानदान की है, उनके पुत्र की, शुक्राचार्य की ज्येष्ठ पुत्री हूँ। अपना परिचय देती है। मेरा नाम अर्जा है, मैं इसी आश्रम में निवास करती हूँ। मैं इसी आश्रम में निवास करती हूँ। माँ माम स्पृशा बलाद राजना कन्या पितृवसा ह्ययम गुरु पिता मे राजेंद्रम त्वम च शिष्यो महात्मनः। 9वां श्लोक, राजन बलपूर्वक मेरा स्पर्श मत करना। उसने कह दिया, भाई बलपूर्वक मेरा स्पर्श मत करिए, मैं पिता के अधीन रहने वाली कुमारी कन्या हूँ। मनुस्मृति में साफ लिखा हुआ है कि स्त्रियों को, नारियों को, लड़कियों को जो है जब तक शादी न हो तब तक जो है पिता और भाई उसकी शरण में रहना चाहिए, संरक्षण में रहना चाहिए। शादी के बाद अपने पति के संरक्षण में रहना चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए। यही एक स्त्री का धर्म है। यहाँ भी वो कहती है कि मैं अपने पिता के अधीन रहने वाली हूँ, कुमारी हूँ। राजेंद्र, मेरे पिता तुम्हारे गुरु हैं। वो जानती थी, उसे पहचान लिया उसने, वो परिचय दे दिया कि मेरे पिता तुम्हारे गुरु हैं राजा दंड, और तुम उन महात्मा के शिष्य हो। तुम ये क्या सोच रहे हो? गलत बात। नरश्रेष्ठ वे महातपस्वी हैं, यदि कुपित हो जाएं तो तुम्हें बड़ी भारी विपत्ति में डाल सकते हैं, पर तुम्हारी खैर नहीं होगी अगर उन्हें मालूम पड़ गया। सोच लो। राजा दंड से कहती है, यदि मुझसे तुम्हें दूसरा ही काम लेना हो, अर्थात यदि तुम मुझे अपनी भार्या बनाना चाहते हो तो धर्मशास्त्रोक्त यानी धर्मशास्त्रों के अनुसार सतमार्ग से चलकर मेरे महातेजस्वी पिता से मुझको मांग लो। हाँ, ऐसे नहीं है, शास्त्रोक्त विधि से मांगो मेरे पिता से। अन्यथा तुम्हें अपने स्वेच्छाचार का यानी जो जोर जबरदस्ती करोगे, मनमानी करोगे तो इसका बड़ा भयानक फल भोगना पड़ेगा। क्रोधेन हि पिता मे यसो त्रैलोक्यमप निर्दहेत दासत्ते चान वद्यांगम तब माँ याचतः पिता। 12वां श्लोक, पृष्ठ 784। मेरे पिता, देखिए क्या कहती है लड़की, ध्यान से सुनो। मेरे पिता अपनी क्रोधाग्नि से यानी क्रोध की अग्नि से सारी त्रिलोकी को भी दग्ध कर सकते हैं, यानी तीनों लोकों को जला सकते हैं। अतः सुंदर अंगों वाले नरेश, तुम बलात्कार मत करो। तुम्हारे याचना करने पर पिताजी मुझे अवश्य तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मैं बिल्कुल जो है दावे के साथ कहती हूँ कि अगर आप याचना करोगे तो पिताजी मुझे आपको सौंप देंगे। अन्यथा जो है अगर आप बलात्कार करते हो तो आपको वो जला के खाक कर देंगे।
जब अर्जा ऐसी बातें कर रही थी, उस समय काम के अधीन हुए दंड ने मदोन्मत्त होकर दोनों हाथ सिर पर जोड़ लिए और इस प्रकार उत्तर दिया। क्या कहा राजा दंड ने? सुंदरी कृपा करो, प्रसादम कुरु शुश्रोणी, न कालम क्षेप्तुम महर्षि, त्वकृत्वे हे मम प्राणा विदीर्यन्ते वरानने। 14वां श्लोक। सुंदरी मुझ पर कृपा करो, समय न बिताओ, मैं बहुत कामातुर हो रहा हूँ, काम से पीड़ित हो रहा हूँ। वरानने, तुम्हारे लिए मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। तुम्हें प्राप्त कर लेने पर मेरा वध हो जाए अथवा मुझे अत्यंत दारुण दुख प्राप्त हो तो भी मुझे कोई चिंता नहीं। कामांध हो गया राजा। क्या कहता है? त्वाम प्राप्य तु बधो वापी पापम वापी सुदारुणम भक्तम भजस्वम मा वीरो भजमानम सुव्यमल्यम। 15वां श्लोक, पृष्ठ 784। तुम्हें प्राप्त कर लेने पर चाहे मेरा वध हो जाए, मेरा मर्डर हो जाए, मेरी हत्या हो जाए, और चाहे मुझे कितना ही कष्ट मिले, मुझे कोई चिंता नहीं। भीरू, मैं तुम्हारा भक्त हूँ। अत्यंत व्याकुल हुए मुझ अपने सेवक को स्वीकार करो। देखिए कैसी जो है मूर्खता कर रहा है। ऐसा कहकर उस बलवान नरेश ने उस भार्गव कन्या को, ब्राह्मणी कन्या को बलपूर्वक दोनों भुजाओं में भर लिया। वह उसकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटाने लगी, तो भी उसने अपनी इच्छा के अनुसार उसके साथ समागम किया, और इसी को कहते हैं बलात्कार। तो आप यह जान गए दोस्तों कि ये सनातनी परंपरा है, ये प्राचीन परंपरा है जो हमारे कथित धर्म शास्त्रों में भरी पड़ी है। तो आप आज जो हो रहे हैं बलात्कार, उनको देख करके ज़्यादा आश्चर्यचकित इसलिए मत हो कि ये हमारी चली आ रही है, ये जो है सतयुग से चली आ रही है परंपरा। देखिए, ऐसा कहकर उस बलवान नरेश ने, उस दुष्ट नरेश ने भार्गव कन्या को बलपूर्वक दोनों भुजाओं में भर लिया। वह उसकी पकड़ से छूटने के लिए विस्फुरन्ति यथा कामम मैथुनायोपचक्रमे, दोनों भुजाओं भर लिया। वो उसकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटाने लगी, तो भी उसने अपनी इच्छा के अनुसार उसके साथ समागम किया, बलात्कार किया। वह अत्यंत दारुण एवं महाभयंकर अनर्थ करके दंड तुरंत ही अपने उत्तम नगर मधुमंत को चला गया। और क्या करेगा? अपने नगर को ही जाएगा। और दोस्तों देखिए किस तरह से ये कहानी बलात्कार की आपने सुनी, और ये किसी मामूली आदमी की नहीं है। ये मनु महाराज, जिन्होंने एक धर्म दंड स्थापित किया, धर्म विधान बनाया, दंड विधान, और दंड विधान के कारण इसका नाम दंड पड़ा। और दंड राजा ने देखिए अपने गुरु पुरोहित, ब्राह्मण पुरोहित शुक्राचार्य की लड़की अर्जा के साथ ये खुलेआम जो है बलात्कार किया। वह अत्यंत दारुण एवं महाभयंकर अनर्थ करके दंड तुरंत ही अपने उत्तम नगर मधुमंत को चला गया। अर्जा भी भयभीत हो रोती हुई, और क्या करेगी बेचारी, रोती हुई अपने आश्रम के पास ही देवतुल्य पिता के आने की राह देखने लगी। और ये सारे कांड जो है पिता की, पति की अनुपस्थिति में ही होते रहे हैं। दोस्तों 2 घड़ी बाद किसी शिष्य के मुँह से अर्जा के ऊपर किए गए बलात्कार की बात सुनकर अमित तेजस्वी ब्रह्मर्षि शुक्र भूख से पीड़ित हो शिष्यों से घिरे हुए अपने आश्रम को लौट आए। किसी ने उनको खबर दे दी कि तुम्हारी अर्जा के साथ राजा दंड ने बलात्कार किया है। उसको सुनकर के वे लौट आए आश्रम को, और उन्होंने देखा अर्जा दुखी होकर रो रही है, उसके शरीर में धूल लिपटी हुई है, और वह प्रातःकाल राहुग्रस्त चंद्रमा की भांति चांदनी के समान सुशोभित नहीं हो रही है। यह देख विशेषतः भूख से पीड़ित होने के कारण देवर्षि शुक्र का रोष बढ़ गया। एक तो भूखे थे, फिर ये समाचार सुन लिया तो उनका रोष और बढ़ गया, और वे तीनों लोगों को दग्ध से करते हुए अपने शिष्यों से इस प्रकार बोले। अब राजा दंड का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे, वो तो चला गया अपनी शैतानी हरकत करके। अब वो अपने शिष्यों से कहते हैं क्रोध में विचारे, पश्यध्वम विपरीतस्य दंडस्या विदितात्मनः और विपत्तिम घोर शंकासाम क्रुद्धा दग्नि शिखा में वह।
चौथा श्लोक, देखो शिष्यों से कहा, देखो शास्त्र विपरीत आचरण करने वाले अज्ञानी राजा दंड को कुपित हुए मेरी ओर से अग्नि शिखा के समान कैसे घोर विपत्ति प्राप्त होती है। देखिए उस पर कैसा घोर संकट आने वाला है। सेवकों सहित इस दुर्बुद्धि एवं दुरात्मा राजा के विनाश का समय आ गया है। जो प्रज्वलित आग की दहकती हुई ज्वाला को गले लगाना चाहता है, उस दुर्बुद्धि ने जब ऐसा घोर पाप किया है तब उसे इस पाप कर्म का फल अवश्य प्राप्त होगा। पाप कर्म का आचरण करने वाला वह दुर्बुद्धि नरेश 7 रात के भीतर ही पुत्र, सेना और सवारियों सहित नष्ट हो जाएगा। खोटे विचार वाले इस राजा के राज्य को, जो सब ओर से 100 योजन लंबा चौड़ा है, 100 योजन लंबा चौड़ा यानी 400 कोस लंबा चौड़ा, ये देखिए राजा दंड का है, विंध्य और उसके बीच में, पर्वत के बीच, देवराज इंद्र भारी धूल की वर्षा करके नष्ट कर देंगे। अब देवराज इंद्र क्यों करेंगे, वो तो उनके गुरु तो बृहस्पति हैं। अरे महाराज आप ही कुछ करो ना, भस्म कर दो साले को, हैं ऐसा अत्याचार करके चला गया। अब आप जो है इंद्र के भरोसे बैठे हो। इंद्र जो खुद बदमाश था, इंद्र जो खुद बलात्कारी था, हैं अपने गुरु गौतम ऋषि की पत्नी से बलात्कार किया उसने। कितना दुराचारी था, मांसाहारी था, 100 सांड खा जाता था, तमाम सोमपान शराब पीता था, हैं वो तो खुद ही ऐसा था। उसके भरोसे आप क्या कर रहे हो? वो करेगा, सारे धूल की वर्षा कर देगा, नष्ट कर देगा इंद्र। यहाँ जो सब प्रकार के स्थावर जंगम जीव निवास करते हैं, इस धूल की वर्षा से सब और विलीन हो जाएंगे। धूल की वर्षा तो रेगिस्तान में होती है, यहाँ कहाँ देख रहे हैं आप? जहाँ तक दंड का राज्य है वहाँ तक के समस्त चराचर प्राणी 7 रात तक केवल धूल की वर्षा पाकर अदृश्य हो जाएंगे। अब ये तो अपने मन को समझा रहे हैं बेचारे, क्या करें। ऐसा कहकर क्रोध से लाल आंखें किए हुए शुक्र ने उस आश्रम में निवास करने वाले लोगों से कहा, दंड के राज्य की सीमा के अंत में जो देश हैं उनमें निवास करो। शुक्राचार्य की ये बात सुनकर आश्रमवासी मनुष्य उस राज्य से निकल गए और सीमा से बाहर जाकर निवास करने लगे, क्योंकि उसका विनाश होने वाला है। तो दोस्तों इस तरह से उन्होंने कहा कि आप जो है इस राजा का जहाँ तक सीमा है उससे अलग हो जाइए, इसका तो नाश होने वाला है। इस तरह से शुक्राचार्य ने फिर अपने को मन समझाया। दोस्तों कुछ कर तो सकते नहीं थे राजा लोगों का, क्योंकि उनका तो खुद ही पिताजी का दादाजी का बनाया हुआ दंड विधान था। उनके लिए कोई दंड कैसे होगा, ये तो शूद्रों के लिए, स्त्रियों के लिए था। इसलिए स्त्रियों को जो है देखिए कितना सताया गया। और कहते हैं कि स्त्रियों का तो बड़ा सम्मान होता था। किसी राजा ने सम्मान नहीं किया है, किसी देवता ने सम्मान नहीं किया है। कहीं अप्सरा बन करके, कहीं नगर वधू बना करके उनको नचाया है, उनके साथ जो है शारीरिक शोषण किया है, व्यभिचार किया है, और वो आज भी होता रहा है। तमाम जो है देवदासियाँ बना करके स्त्रियों को धर्म के मंदिरों में, धर्म के ठेकेदारों ने, धर्म के पंडित पुजारी पुरोहितों ने उनका युगों से शोषण किया है और आज भी कर रहे हैं दोस्तों। और ये सारे जो है दुष्कर्म दुराचार धर्म की आड़ में बाबा भाई खूब कर रहे हैं दोस्तों। ये जो है कथा कहानियाँ पढ़ने से मालूम हो जाता है। ये महर्षि वाल्मीकि कृत, ये मद वाल्मीकि रामायण 2 भाग है दोस्तों, गीता प्रेस गोरखपुर है, आप इसमें पढ़ लीजिए। और इनमें पढ़ने से आपको विदित होता है कि किस तरह से मनु महाराज का पोता ही और किस तरह से अपने गुरु पुरोहित ब्राह्मण शुक्राचार्य की पुत्री के साथ बलात्कार करता है दोस्तों। तो दोस्तों बताइए प्रसंग कैसा लगा? आपको अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।